Assalamu alaikum, welcome back to your physics class. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start our next chapter, that is electromagnetism. हमने अपने लास्ट चैप्टर में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखा तो हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस करंट, और अब हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो अगर हमारे पास एक वायर में से या किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से उस कंडक्टर के अक्रॉस स्फेरिकल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं, या फिर अगर हम किसी कंडक्टर या वायर के करीब मैग्नेट को मूव करवाएं तो उस कंडक्टर या वायर में करंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि ये बिल्कुल एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपको परमानेंट मैग्नेट का भी पता होना चाहिए कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। कि बेसिकली परमानेंट मैग्नेट भी हमारे पास एक मैटर है जो मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने अंदर से प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये हमारे पास कंपोज हुआ होता है लोडस्टोन से बन के। लोडस्टोन एक हमारे पास नेचुरल मटेरियल है जिसके अंदर कुछ आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं और वो हर वक्त अपनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी कि अगर हमारे पास मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए तब मैग्नेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड का बारे में मैंने आपको बताया कि अगर हम कंडक्टर को किसी भी बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो कंडक्टर अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करेगा। इसको चेक करने के लिए आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट्स हैं कि अगर हम उस कंडक्टर को एक कार्डबोर्ड के अंदर से गुजरवा दें और उस कंडक्टर के दोनों एंड्स को हम पोटेंशियल दे दें। पोटेंशियल देने से मुराद मेरा ये है कि हम उसको बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दें, तो होगा क्या कि वो वायर अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। और उसको हम देख सकते हैं कि अगर हम उस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ कंपास नीडल्स रख दें और जो ही हम अपना स्विच ऑन करेंगे, या मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के, तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टू द लोअर पोटेंशियल, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होने की वजह से सारी की सारी कंपास नीडल्स जो थी वो अलाइन हो जाएंगी इन वन डायरेक्शन। ठीक है। और ये हमारे पास निशानी होगी कि अगर हमारे पास करंट किसी वायर में से फ्लो करता है तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें चीज़ है कि हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, एंड राइट हैंड रूल इज स्टेटेड दैट grasp a wire with your right hand such that your thumb is pointed in the direction of current, then curling finger of your right hand will point out in the direction of magnetic field। कि हमारे पास अगर एक कंडक्टर हो और उस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा हो और करंट की डायरेक्शन हमें पता होगी, उसकी वजह यह है क्योंकि हमें बैटरी के टर्मिनल्स का पता है। हमें यह बात पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे पास करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, आई मीन हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है। और अगर हम अपने थंब को उस करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करवाएं और अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो वो जो कर्लिंग ऑफ द राइट हैंड हमारे पास फिंगर्स है ना, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही होंगी। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं और इनकी क्या डायरेक्शन होती है। तो अभी तक इस टॉपिक में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।